11 अगस्त से बीएड जगत में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप रहा। बीएड अभ्यर्थियों काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और आखिरकार कल बीएड अभ्यर्थियों की जीत हुई है। जी हाँ, पूरी अपडेट देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला पलटा है उसका असर क्या होने वाला है, किन किन बीएड अभ्यर्थियों को और कहां कहां पर उन्हें लाभ मिलेगा और भी अन्य बातों पर हम सब कुछ स्पष्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए दोस्तों करिए ताकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर हर एक अपडेट आप देख सकें। छत्तीसगढ़ सरकार 6500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कर रही थी, ठीक है, और यह जो भर्ती का विज्ञापन है यह जारी किया गया था 4 मई 2023 को और सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया 11 अगस्त को। ठीक, इसके बाद बिलासपुर हाई कोर्ट में डीएलएड के अभ्यर्थी गए और वहां से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का जो फैसला है इसका हवाला देते हुए बीएड अभ्यर्थियों को इस 6500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करवा दिया। उसके बाद बाहर हुए बीएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में बीएड मुद्दे पर लगी रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों पर लगाई गई रोक को तत्काल हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। शीर्ष कोर्ट ने याचिका सुनने के बाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। लेकिन इस पलटे हुए फैसले का जो दोस्तों असर है वो केवल और केवल छत्तीसगढ़ में होने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हैं कि इसका असर पूरे भारत पर बीएड अभ्यर्थियों को होगा, उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी यह असर केवल छत्तीसगढ़ में हो रहा है, होगा, ठीक है। और ये आदेश जस्टिस एएस बोपन्ना सर और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच के माध्यम से दिया गया। अब इस आदेश में यह नहीं है कि अब बीएड अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के हैं वो सिक्योर हो गए, उनकी नियुक्ति कंफर्म हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कंफ्यूजन में आप मत रहें। उन्होंने केवल यह कहा है कि ये जो 6500 शिक्षक भर्ती है इसमें आप डीएलएड की काउंसलिंग करवा रहे हैं, ठीक, तो उस काउंसलिंग में बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल होना चाहिए, वही न्याय रहेगा। उन्हें काउंसलिंग से बाहर करना यह न्यायोचित नहीं है। यह टिप्पणी 2 जजों की बेंच के माध्यम से कही गई और यही चीजें देखिए समाचार पत्रों में कहा गया है कि इस स्तर पर जहां तक काउंसलिंग प्रक्रिया पहुंच चुकी थी, इस स्तर पर प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि जो प्रक्रिया है, ये देखिए हाई कोर्ट में फैसला मेरिट पर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाई कोर्ट में चल रहे मामले में खुद को शामिल करने की मांग कर सकते हैं, ठीक है, यानी बीएड की बात कही गई है। हाई कोर्ट को याचिका पर गुण दोष यानी कि सही और गलत के आधार पर निर्णय लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बीएड को यह राहत दी है, अंतरिम आदेश दिया है, इसका प्रभाव हाई कोर्ट पर किसी भी तरह से नहीं पड़ना है, यानी कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बाधित नहीं किया है अपने इस आदेश में। उन्होंने कहा है अगर आपको लगे कि इसमें गुण सही है, बीएड होना चाहिए, तो आप बीएड को आगे प्रक्रिया में शामिल रखिएगा, नहीं तो आप अगर गलत लगे तो आप बाहर कर दीजिए। तो आप समझ गए कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें बीएड को काउंसलिंग कराने के लिए शामिल किया गया है, नियुक्ति देने के लिए शामिल किया गया है। लेकिन सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ की जो डबल बेंच में मामला गया है उस मामले के अधीन किया गया है। वो मामला अगर बीएड के पक्ष में आएगा तो फिर बीएड अभ्यर्थी आगे नौकरी करते रहेंगे, अगर उनके पक्ष में नहीं आया तो वो बाहर हो जाएंगे। ये चीज इसमें स्पष्ट की गई है और इसी चीज को देखते हुए, इसी परिणाम को देखते हुए कल लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ की तरफ से रात 29/8/2023 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया गया और बताया गया
कि 31 तारीख को जो हम ये 6500 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग करवाने वाले थे, उस काउंसलिंग को हम तत्काल स्थगित कर रहे हैं, उस पर रोक लगा रहे हैं। आगे जब भी हम दस्तावेज सत्यापन कराएंगे उसकी नई तिथि के लिए अलग से सूचना देंगे। तो कुल मिलाकर सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से ठप कर दिया है। अब यह भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी? हाई कोर्ट का जो डबल बेंच का आदेश है वो आने के बाद शुरू होगी या उससे पहले होगी, इस पर कुछ भी सरकार ने इस आदेश में स्पष्ट नहीं किया है। तो कुल मिलाकर अब यह प्रक्रिया लगभग फंस चुकी है कोर्ट मामले में। हो सकता है कि सरकार विचार करे कि जब सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ डबल बेंच का फैसला आ जाए, डीबी का फैसला आ जाए, तब हम काउंसलिंग करवाएंगे। यह भी सरकार का प्लान हो सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये कल के फैसले का विस्तार से डिटेल थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।